नमस्कार छात्रों, हिंदी व्याकरण की इस तासिका में आप सबका स्वागत है। व्याकरण और भाषा का गहरा संबंध है। भाषा और व्याकरण को समझने के लिए हमें व्याकरण के कुछ विषयों का अभ्यास करना पड़ता है और व्याकरण ही भाषा को शुद्ध बनाता है। इसीलिए आज हम लोग मुहावरे और लोकोक्तियां इस विषय पर अभ्यास करने वाले हैं। पुराने समय में लोग कुछ ना कुछ कहते थे, लेकिन वो बात शुरू में हमें समझ में नहीं आती थी। तो क्या था कि हम उस बात को समझने के लिए किसी ना किसी को पूछते थे। इसीलिए तरीके से देखेंगे तो आपके सामने एक चित्र है। मतलब इसका अर्थ ये होता है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। दूसरे चित्र में अगर हम देखेंगे मगरमच्छ, मतलब पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर नहीं करना चाहिए। ऐसे सारी कहावतें हम सुनते थे, शुरू में उनका अर्थ हमें समझ में नहीं आता था। जैसे कि देखो, ये देखिए भैंस। तो इस भैंस भैंस कैसे होती है? काली। इस काली भैंस के साथ साथ देखो कि अनपढ़ व्यक्ति के लिए अक्षर भी काला ही होता है, इसीलिए काला अक्षर भैंस बराबर ऐसे कहा जाता था। वो कहावतों को और मुहावरों को समझने से पहले हम क्या करेंगे, मुहावरों के कुछ विषयों का विषय समझ लेंगे और फिर मुहावरे समझने के बाद हमें पता चल जाएगा कि कहावत किस तरीके से होती है। यहाँ पर दिया है देखो कि मुहावरे का अर्थ और वाक्य प्रयोग इन हिंदी भाषा की समृद्धि और उसकी अभिव्यक्ति क्षमता के विकास हेतु मुहावरों एवं कहावतों का प्रयोग उपयोगी होता है। भाषा में इनके प्रयोग से सजीवता और प्रभावमयता आ जाती है। फलस्वरूप पाठक या श्रोता शीघ्र ही प्रभावित हो जाता है। जिस भाषा में इनका जितना अधिक प्रयोग होगा, उसकी अभिव्यक्ति क्षमता उतनी ही प्रभावपूर्ण और रोचक होगी। बराबर है। और फिर इसीलिए देखो कि वास्तव में लोकोक्तियां भाषा में विशेष प्रभाव उत्पन्न कर देती है, क्योंकि विशेष ऐसा अर्थ लेकर आती है। कम से कम शब्दों में ज्यादा अर्थ अभिप्रेत होता है। इसीलिए उन्होंने क्या कहा, देखो वास्तव में लोकोक्तियां भाषा में विशेष प्रभाव उत्पन्न कर देती है। लोकोक्ति का अर्थ होता है देखो, लोगों में प्रचलित उक्ति। मतलब लोगों ने कुछ ना कुछ बोला होता है, कहा होता है, वो प्रचलित हो जाती है और वो प्रसिद्ध हो जाती है और फिर इसीलिए उसे क्या कहा गया, लोकोक्ति। अब देखो, मुहावरे का प्रयोग किसी वाक्य में होता है। मुहावरों का प्रयोग क्या होता है, वाक्य में होता है, जबकि लोकोक्ति स्वयं में पूर्ण वाक्य होती है। ये दो चीज हमें समझना है कि मुहावरा और लोकोक्ति, इन दोनों के बीच के अंतर को भी हमें समझना है। अगर समझना चाहे तो सबसे पहले यहाँ पर दिया है देखो कि मुहावरे का प्रयोग किसी वाक्य में होता है, जबकि लोकोक्ति स्वयं पूर्ण एक वाक्य होती है। और फिर देखो यहाँ पर दिया है, देखो मुहावरा और लोकोक्ति में अंतर। पहले इसे समझ लेते हैं और फिर लोकोक्तियों का अभ्यास करते हैं। देखो सबसे पहले देखो कि मुहावरा किसे कहते हैं। तो मुहावरा एक वाक्यांश है। वाक्यांश का अर्थ क्या होता है, वाक्य का एक अंश, छोटा सा भाग, छोटा सा हिस्सा। लेकिन लोकोक्ति के बारे में अगर देखेंगे ना, तो कहावतें संपूर्ण वाक्य होती है। कहावतें, लोकोक्तियां, लोकोक्ति को कहावतें भी कहते हैं। कहावतें संपूर्ण वाक्य होती है। दूसरा बात देखेंगे, देखो इसका प्रयोग स्वतंत्र रूप में नहीं होता है। मतलब मुहावरों का प्रयोग हम स्वतंत्र रूप में नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहां देखेंगे लोकोक्तियों में तो इनका प्रयोग स्वतंत्र रूप से होता है। तीसरा देखो मुद्दा कि इसका प्रयोग भाषा को बल देने के लिए होता है। भाषा को बल देने के लिए होता है, लेकिन इनका प्रयोग किसी घटना विशेष के लिए होता है। ये आज हम क्या देख रहे हैं, देखो कि मुहावरा क्या है और लोकोक्ति क्या है। बराबर है। मुहावरे और लोकोक्ति के बीच में अंतर क्या है, फिर आगे जाकर हम लोकोक्तियों का अभ्यास करने वाले हैं। तो पहले समझ ले कि मुहावरे और लोकोक्तियों में अंतर क्या है। तो यहाँ पर दिया चौथा मुद्दा दिया, देखो मुहावरे शारीरिक शरीर के अंगों के नाम पर भी होते हैं। मुहावरे शरीर के अंगों के नाम पर, उदाहरणार्थ देखो आंख, कान, बराबर है, नाक, इन सबके ऊपर भी होते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर देखेंगे, इनके प्रयोग में फल प्राप्त होने की आशा की जाती है। लोकोक्ति में क्या है, फल प्राप्त होने की आशा होती है। अब आगे देखो कि मुहावरे के अंत में ना वर्ण का प्रयोग होता है। मुहावरे के अंत में ना वर्ण का प्रयोग होता है। मुहावरों का वाक्य में बीच में प्रयोग होता है। मुहावरों का वाक्यों के बीच में प्रयोग होता है। लेकिन यहाँ पर देखेंगे ना, कहावत के अंत में ना वर्ण का होना आवश्यक नहीं है। मतलब आवश्यक नहीं है। तो ये जो अंतर था, देखो अंतर को समझ लिया। फिर उसके बाद देखेंगे, देखो फिर यहाँ पर कुछ चीजें दी, देखो क्या मुहावरे में उद्देश्य और विधेय नहीं होता है। मुहावरे में उद्देश्य और विधेय नहीं होता है, जबकि लोकोक्ति में उद्देश्य और विधेय होता है। यहाँ पर देखेंगे हाथ फैलाना। हाथ फैलाना, उदाहरणार्थ देखो कि चोर की दाढ़ी में तिनका। तो यहाँ पर दूसरा देखो, अगर वाक्य के अंत में क्रिया में ना जुड़ा हो तो मुहावरा, अगर ना न जुड़ा हो तो लोकोक्ति होगा। देखो फिर से एक बार पढ़ता हूं, देखो क्या है, अगर वाक्य के अंत के क्रिया में ना जुड़ा हो तो मुहावरा, अगर न जुड़ा हो तो लोकोक्तियां। यहाँ पर दिया है, देखो कुछ उदाहरण दिए देखो हमारे लिए, क्योंकि यहाँ उद्देश्य और विधेय की बात चल रही है। यहाँ पर मुहावरे के अंत में ना की बात चल रही है, भले ही बल्कि लोकोक्ति में ना नहीं होता है। आए समझ। यहाँ पर देखो कलम तोड़ना,
अब यहाँ पर अगर देखेंगे कलम तोड़ना तो ना आया है देखो। दूसरी बात लोकोक्ति में देखेंगे देखो, अधजल गगरी छलकत जाए, न आया है क्या? नहीं आया है। और यहाँ पर हमने देखा कि उद्देश्य भी है और विधेय भी है, लेकिन मुहावरों में उद्देश्य और विधेय नहीं होता है। उदाहरण, दूसरा उदाहरण देखेंगे देखो क्या है, उल्टी गंगा बहना। अभी देखो भाई, उल्टी गंगा बहना मतलब सच में होता है क्या? नहीं, ये सिर्फ मुहावरा है जिसका अर्थ अलग ही है। फिर आगे देखो क्या है, एक अनार 100 बीमार, फिर से ना आया क्या? नहीं आया। आगे एक उदाहरण देखो, आग में घी डालना, फिर से ना आया है, ना आया है देखो। तो वो घर की मुर्गी दाल बराबर। इसी तरीके से हमें मुहावरे और लोकोक्ति के अंतर को समझने के बाद हम आगे जाएंगे लोकोक्तियों की तरफ। लोकोक्ति मतलब लोकोक्ति क्या है, लोकोक्ति और उनके अर्थ, और लोकोक्ति और क्या है उनका अर्थ क्या है, यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो हमें पता चलेगा। देखो, अभ्यास करना है ना हमें, तो समझना पड़ेगा कि लोकोक्ति किसे कहते हैं। तो लोक उक्ति मतलब लोकोक्ति का अर्थ है लोक की उक्ति, अर्थात जन कथन। जन मतलब जनता। तो लोकोक्ति अथवा कहावतें लोक जीवन की किसी घटना या अंतर कथा, अंतर कथा पर क्या होती है, निर्भर रहती है। लोकोक्ति क्या करती है, निर्भर रहती है। देखो, अंतर कथा से जुड़ी रहती है। इनका जन्म लोक जीवन में ही होता है। इनका जन्म लोक जीवन में होता है। देखो, प्रत्येक लोकोक्ति समाज में प्रचलित होने से पूर्व में अनेक बार लोगों के अनुभव की कसौटी पर, देखो, प्रत्येक लोकोक्ति समाज में प्रचलित होने से पूर्व में अनेक बार लोगों के अनुभव की कसौटी पर कसी गई है, और सभी लोगों के अनुभव उस लोकोक्ति के साथ एक से रहे हैं। मतलब अनुभव है, पहले क्या है, अनुभव है, और अनुभव के माध्यम से और लोकोक्ति हुई है, तब वो कथन सर्वमान्य रूप से हमारे सामने आता है। लोकोक्तियां दिखने में छोटी लगती है, परंतु इनमें अधिक भाव रहता है। मतलब जो छोटी रहती है लेकिन क्या अधिक भाव रहता है। तो मैंने बोला ना, कम से कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा अर्थ अभिप्रेत होना। यहाँ पर दिया देखो, परंतु इनमें अधिक भाव रहता है। लोकोक्ति के प्रयोग से रचना में भावगत विशेषता आ जाती है। भावगत मतलब फीलिंग्स रहती है, जो लोगों का अनुभव रहता है ना, वो फीलिंग्स रहती है। तो परिभाषा देखेंगे फिर से एक बार, देखो, ऐसा कथन अथवा उक्ति जो अपने विशिष्ट अर्थ के आधार पर, देखो, ऐसा कथन अथवा उक्ति जो अपने विशिष्ट अर्थ के आधार पर संक्षेप में ही सच्चाई को प्रकट कर देती है। संक्षेप में सच्चाई को प्रकट कर देती है, लोकोक्ति कहलाती है। और साधारण सा अर्थ है, देखो, छोटे छोटे अनुभव है। यहाँ पर भी वही चीज हमें समझाने की कोशिश की गई। देखो कि लोकोक्ति किसे कहा गया, तो देखो क्या, जो कहावतें लोक जीवन में व्यापक अनुभव को सामान्य शब्दों के माध्यम से प्रकट करती है, वे लोकोक्तियां कहलाती है। इनका प्रयोग अपने कथन की पुष्टि करने, दूसरों को शिक्षा देने या व्यंग करने के लिए किया जाता है। देखो, मैं फिर से एक बार पढ़ता हूं इन बातों को। देखो, इनका प्रयोग अपने कथन की पुष्टि करने, दूसरों को शिक्षा देने या व्यंग करने के लिए किया जाता है। अब आगे देखो, ये हाथी, इतना बड़ा हाथी है देखो, लेकिन हम क्या करते हैं, देखो कि हाथी के दांत देखे होंगे आपने, और उसके ऊपर एक कहावत है। देखो, पहले तो मुझे समझ में नहीं आती थी, लेकिन क्या कहावत है, देखो कि हाथी के दांत खाने के अलग और दिखाने के अलग। तो वही ये लोगों द्वारा प्रचलित हो गई। और सच में ना, हाथी के दांत दिखते हैं, लेकिन वो खाता है कौन दांतों से? नहीं। तो ये लोगों के लिए, मतलब लोग भी कैसे होते हैं, उनका स्वभाव ऐसा होता है। बराबर है, हाथी के दांत तो बराबर है, हाथी भी बराबर करता है, लेकिन लोगों का अनुभव है कि कुछ लोग दिखाते कुछ है और करते कुछ है। बोलते ना, मुंह में राम बगल में छुरी। हाँ, कहावत एकदम पुरानी है, मुंह में राम बगल में छुरी, मतलब मुंह में राम 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 करेगा, लेकिन बगल में क्या होती है, छुरी होती है। तो इसका अर्थ जो हम लोग लेते हैं ना, वो अर्थ हमें समझना पड़ेगा। यहाँ पर दिया है, देखो, दोनों हाथ। अगर बोलेंगे दोनों हाथों में लड्डू, या तो फिर उसके लिए देखो, दोनों हाथों में लड्डू, या तो फिर हाथ कंगन को आरसी क्या, मतलब हाथ कंगन को आरसी क्या, अगर इसके बारे में देखेंगे ना, तो भाई जो सच है ना सच है, चल दिखा देता हूँ। इसीलिए ऐसे चीजों का हमें देखना है। देखो, आंखें, और सबकी आंखें बहुत सुंदर होती है, और आंखों का तारा प्यारा दुलारा, इसके लिए इनका प्रयोग होता है। यही बात हमें समझ में आती है। देखो, राजा, राजा की अगर बात करेंगे ना, तो कहा राजा भोज कहा गंगू थीली, कहावत है। तो इसमें क्या भाई, पहले समझ में नहीं आता था, लेकिन अगर विस्तार से इसका अर्थ देखेंगे ना, तब समझ में आता है कि कहा राजा भोज और कहा गंगू थीली बराबरी हो सकती कि भाई नहीं। बिल्ली, इस बिल्ली के बारे में तो मेरी दादी ना मुझे हमेशा एक कहावत सुनाती थी। क्या बताती थी, क्या होता था, सो चूहे खाकर बिल्ली चली हज को। शुरू में मुझे समझ में नहीं आता था, लेकिन इसका अर्थ क्या है कि भाई पाप कितना भी कर लो, फिर जाके भगवान के मंदिर जाकर दर्शन कर कर आओ। लेकिन ऐसा करने से सच में पाप धुले धुले नहीं, ऐसा नहीं होता। देखो, यहाँ पर अंगूठा दिखाना, तब देखो, या उदाहरण भी दिया। देखो, मैंने तुषार से कुछ पैसे मांगे, तो उसने मुझे अंगूठा दिखाया। मैंने तुषार से कुछ पैसे मांगे, तो उसने क्या किया, मुझे अंगूठा दिखाया। इसका अर्थ क्या है भाई, कि समझ लो कि वो तुझे कोई मदद नहीं करने वाला है।
यहाँ पर कुछ लोकोक्तियां दी है देखो। इन लोकोक्तियों का हमें क्या करना है, अभ्यास करना है। देखो कि कुछ प्रमुख लोकोक्तियां देखो, अंधों में काना राजा। तो अर्थ देखो, अर्थ समझने के बाद पता चलेगा कि इनका लोगों द्वारा अनुभव है। लोगों का क्या है, अनुभव है। और इसी अनुभव को समझना है। देखो अंधों में काना राजा मतलब मूर्खों में कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति, मूर्खों में कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति। यहाँ पर दिया देखो, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। भाई ये क्या भाई, तो अकेला आदमी लाचार होता है। अकेला आदमी क्या होता है, लाचार होता है। अधजल गगरी छलकत जाए, डिंगे आंकना। अधजल गगरी, गगरी मतलब जो मटका होता है ना, आधी गगरी भरी होती है और वो बहुत डिंगे आंकता है। मुझे ये सब आता है, वो आता है, ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, ये सारी चीजें देखो। तो लोगों ने ये सब किया अपने अनुभव के माध्यम से बताया। देखो आंख का अंधा, नाम नयन सुख मतलब गुण के विरुद्ध काम होना। गुण के विरुद्ध मतलब गुण बहुत अच्छे हैं, लेकिन काम उल्टे करता है। आंखों के अंधे गांठ के परे, मूर्ख परंतु धनवान, मूर्ख परंतु धनवान। ऐसी बातें देखो। इन इन कहावतों का क्या अर्थ है, इन कहावतों से हमें मूल विषय और सच्चाई समझ में आती है। देखो आग लगाते झोपड़ा तो निकले 100 लाभ, मतलब नुकसान होते समय जो बच जाए वही लाभ है। मतलब नुकसान हो रहा है लेकिन जो बच जाता है ना, वही हमारा लाभ होता है। देखो आगे नात न पीछे पगही, मतलब किसी तरह की जिम्मेदारी न होना, ना आगे भी ना पीछे भी, कोई जिम्मेदारी नहीं लेना भाई। आम के आम गुठलियों के दाम, अरे ये कहावत तो मैंने बहुत बार सुनी। आम के आम गुठलियों के दाम मतलब अधिक लाभ होना, मतलब अधिक लाभ होना। देखो आम भी मिल जाता है और गुठलियों के दाम मिल जाते हैं, गुठली लगाए फिर से आम आ जाते हैं। देखो ओखली में सर दिया तो मूसलों से क्या डरना। अब ओखली मतलब क्या है, अगर काम करने पर उतरू, बराबर, यहाँ पर काम करने पर उतरू, लेकिन क्या ओखली में सर दे दिया मतलब काम करने पर उतरू, तो डरना क्या। फिर एक बार जो काम हाथ में ले लिया करना है, फिर कुछ भी हो जाए। आगे दिया देखो, ऊंची दुकान फीका पकवान, केवल बाह्य दर्शन, मतलब दुकान बहुत बड़ी है लेकिन अंदर जाकर कुछ फायदा नहीं है, बरोबर है, कोई क्वालिटी नहीं है। ये चीजें देखो। यहाँ पर अगर कुछ उदाहरण देखेंगे, देखो यहाँ पर हम देखते हैं, देखो लोकोक्ति और उनके कुछ अर्थ है और भी। देखो आगे कुआ पीछे खाई, हमेशा बोलते हैं आगे कुआ पीछे, मतलब तो दोनों ओर विपत्ति होना। मतलब भाई आगे कुआ भी पीछे खाई भी, मतलब क्या दोनों ओर से क्या विपत्ति आना। देखो अंधा क्या चाहे, दो आंखें। देखो अंधा क्या चाहे, अब अंधा क्या चाहेगा, दो आंखें। लेकिन कहावत क्या प्रचलित हुई, कैसे हुई, क्यों, ये सब चीजें लोगों ने अपने अनुभव लिए और अनुभवों को हमें समझाया। यहाँ पर देखो, इच्छित वस्तु बिना किसी प्रयास को प्राप्त हो जाना, मतलब इच्छित वस्तु, मुझे जो चीज चाहिए थी ना, वो बिना किसी प्रयास के मुझे प्राप्त हो जाए। अंधा क्या चाहे, दो आंखें। अंधा सच में क्या चाहेगा, दो आंखें ही चाहेगा ना भाई। इसी तरीके से देखो कि मुहावरों का अर्थ इतना गहरा है, सच्चाई है। मुहावरों में क्या होती है, सच्चाई। लोकोक्ति में क्या होती है, सच्चाई। लेकिन यहाँ पर मुहावरा और लोकोक्ति का अंतर मैंने आपको समझाया। लोकोक्ति मतलब क्या होता है, लोगों द्वारा कही गई उक्ति, और वो पूर्ण वाक्य होता है, संपूर्ण वाक्य होता है, और उसका प्रयोग वैसे के वैसे करते हैं, जैसे मुहावरे का नहीं करते। यहाँ पर दिया देखो, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मैंने पहले कहा ना अपराध स्वीकार करके उल्टा पूछने वाले को दोष ठहराना, मतलब अपना अपराध स्वीकार नहीं करना लेकिन पूछने वालों को क्या करना, दोष ठहराना। बराबर। फिर देखो एक और एक 11 होते हैं, बराबर है ना, एक और एक 11, एकता में बड़ा बल होता है। देखो एक और एक 11, बराबर भाई, एक और एक मिल जाए ना तो बल आ जाएगा। उदाहरण क्या, एक और एक 11, बराबर, एक और एक किया तो क्या होता है, 11 होता है। लेकिन इस 11 का अर्थ क्या है भाई, कि अधिक बनाना, मतलब बड़ा होना, बराबर, बल आ जाना। यहाँ पर अगर हम लोग देखो, यहाँ पर एक देखेंगे, देखो क्या है कि एक ही थैली के चट्टे बट्टे, क्या होता है, एक ही थैली के चट्टे बट्टे। तो देखो क्या दिया है, देखो एक वर्ग के लोग एक ही जैसे होते हैं, एक वर्ग के लोग क्या होते हैं, एक ही जैसे होते हैं भाई, एक ही थैली के चट्टे बट्टे है भाई। वो मतलब क्या है, एक जैसे ही भाई, उनके पीछे मत जाना, और उनकी बात मत सुनना, ऐसे लोग कहे थे। अनुभव है, इस अनुभव को उन्होंने संजोगा। इन लोकोक्तियों का अभ्यास आपको करने को मिलेगा, और इन लोकोक्तियों के माध्यम से देखो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से यहाँ पर लोकोक्तियों का अभ्यास किया जाएगा, लोकोक्तियों को समझा जाएगा। यहाँ पर दिया है, देखो आपको एक बात समझाना चाहूंगा। देखो क्या है यहाँ पर दिया, आइए कुछ लोकोक्ति और उनके अर्थ यहाँ पर फिर से दिया है। देखो, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, मतलब क्या है, हानि हो जाने पर पछतावा करना क्या अर्थ है। मतलब देखो अनुभव है, पहले तो तुमने परिश्रम नहीं किया, अब अनुत्तीर्ण होने पर रो रहे हो, अब पछताए होत तब क्या चिड़िया चुग गई खेत, मतलब जो चिड़िया खेत चुग गई फिर जाकर क्या फायदा, तुमने पढ़ाई की होती तो उत्तीर्ण हो जाता, अब पढ़ाई नहीं की तो अनुत्तीर्ण होने के बाद क्यों नुकसान करना, बराबर ना। ये देखो बहुत सारे मुहावरे आपके लिए मैंने लिए लाए थे। देखो बहुत सारे मुहावरे, जिन मुहावरों का हमारे जीवन में बहुत सही तरीके से उपयोग हमें करना है और फिर हमें समझना है।
छात्रों, अगर हम इन्हें समझेंगे ना तो अपना जीवन सफल हो जाएगा। अपना जीवन क्या सफल हो जाएगा? अपना जीवन क्या हो गया? सफल हो जाएगा। आज की हिंदी तासिका में लोकोक्तियों का अभ्यास हमने बहुत अच्छे से किया होगा। अगली तासिका में फिर किसी नए विषय को लेकर हम आपके सामने ज़रूर आएँगे। धन्यवाद।